जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम सीप्री रिपोर्ट 2023 की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सीप्री एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है और ये मिलिट्री आर्मामेंट से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट एनुअली पब्लिश किया करती है। तो इस बार की सीप्री रिपोर्ट 2023 में क्या है और हमारा इंडिया एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की लिस्ट में कहां पर खड़ा हुआ है, इन सभी बातों पर आज के इस क्लास में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। रिसेंटली सीप्री, विच स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैज पब्लिश्ड द सीप्री ईयर बुक 2023, जहां पर इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर अपनी रिपोर्ट आपकी पब्लिश कर दी है। सीप्री का गठन 1966 में स्टॉकहोम यूरोप में आपका हुआ था, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये मेनली हमारे रिसर्च जो कि कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट से रिलेटेड रहते हैं, उस पर प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया करती है। ये जो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं वो वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ओपन सोर्सेस हैं, उनका डेटा कलेक्ट करके अपनी एक रिपोर्ट बनाती हैं और उसको जो है पब्लिश किया करती हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस रिपोर्ट की बात कर लें सो इंडिया वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन ईयर 2018 टू 2022, यानी कि वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर देश बना हुआ है। वहीं यूरोप का जो यूक्रेन है वो थर्ड नंबर पे आपका आता है। बात करते हैं भारत की, तो देखिए भारत वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है आर्म्स का, लेकिन अगर हम 2013 से 17 और 2018 से 22 देखें तो भारत के इंपोर्ट में 11% की डिक्लिनेशन आपकी देखी गई है, यानी कि भारत ने इंपोर्ट पर दूसरे देशों से निर्भरता जो है 11% आपकी घटाई है, जो कि अच्छी बात है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 2014 में सितंबर 2014 में भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया था और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो है योजना चलाई जा रही है और इसी कारण से जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हैं, हार्डवेयर्स हैं, उसको भारत सरकार भारत में ही हमारे डोमेस्टिक लोकल डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर के मदद से बना रही हैं। इसलिए ये 11% की जो है घटोतरी आपकी देखी गई है। वर्ल्ड के अगर हम टॉप 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर की बात कर लें, इंपोर्टर का मतलब होता है कि जो देश दूसरे देशों से सामान को जो है मंगाते हैं, तो इसमें नंबर 1 पे तो आपका भारत है, ओके, नंबर 2 पे सऊदी अरबिया, 3rd पे आपका कतर, तो 3 कंट्रीज और ये चौथी ये आपका 5वें नंबर पे चाइना। तो ये 1 2 3 4 आपकी कंट्रीज तो एशिया की हो गई और ये ओशिनिया की आपकी ये ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है। तो हम देख सकते हैं कि भारत, सऊदी अरबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना आर दी वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ दी वर्ल्ड। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2018 से लेकर 2022 में भारत ने आपका 11% आर्म्स इंपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड का। सऊदी अरबिया जो दूसरे नंबर पे है आपका 9.6%। इस भारत से पहले जो है सऊदी अरबिया ही वर्ल्ड का टॉप इंपोर्टर रहा करते थे, लेकिन भारत ने सऊदी अरबिया को पीछे किया हुआ है। फिर आपका कतर को देखें 6.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.7%, चाइना 4.6%, इजिप्ट 4.5%, साउथ कोरिया 3.7%, पाकिस्तान 3.7%, जापान 3.5% और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने भी 2.7% वर्ल्ड का जो है आर्म इंपोर्ट किया हुआ है। और वहीं अगर हम वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट देखें तो उस लिस्ट में पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2nd प्लेस पर रशिया, 3rd पर फ्रांस, 4th पर चाइना और 5th पर आपका जर्मनी है। वैसे तो चाइना आपका 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपना मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो 40% आपका शेयर करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। दूसरे पर रशिया 16%, फ्रांस 11%, जर्मनी 4.2%,
इटली 3.8, यूके 3.2, चाइना 5.2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी कंट्रीज हैं। बाकी बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है 2018 से 22 तक, और इसने अपने आर्म्स इंपोर्ट में 14% की जो है बढ़त बनाई हुई है। सबसे मेन पार्टनर इनका आर्म इंपोर्ट में चाइना है, और चाइना ही इनको सबसे ज़्यादा सप्लाई किया करता है आर्म्स का। वहीं फ्रांस आर्म एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 44% बिटवीन 2013 to 17 एंड 2018 to 22, एंड मोस्ट ऑफ दीज वर टू द कंट्रीज इन एशिया, ओशिनिया, मिडिल ईस्ट। यानी कि फ्रांस जो यूरोप का एक कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, परमानेंट 5 मेंबर्स में ये आपका लिस्टेड है। अब इनका जो आपका बढ़त है, ठीक है, आर्म्स एक्सपोर्ट में 44% आपका इंक्रीज हुआ है, और इनके मेन जो आपके कंट्रीज है जिसको ये सप्लाई किया करता है वो आपके एशिया, ओशिनिया और मिडिल ईस्ट से आपकी आती हैं। और फ्रांस ने इसी के साथ अमेरिका को ओवरटेक कर लिया है, और जहां भारत आपका पहले अमेरिका के साथ ज़्यादा आपका आर्म्स को इंपोर्ट करता था, वहीं अब अमेरिका की जगह फ्रांस ने ले ली है। भारत 30% फ्रांस के आर्म को जो है आपका रिसीव कर रहा है, और इस प्रकार से जो है अमेरिका आपका 3rd पोजीशन पर आ चुका है। पहले पे तो हम सबसे ज़्यादा रशिया से लेते हैं, फिर आपका फ्रांस से, और तीसरे पर आपका अमेरिका से ले रहे हैं। इट इज सेड दैट यूनाइटेड स्टेट्स शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 33 to 40%, वाइल रशियाज फेल फ्रॉम 22 to 16%। यानी कि अमेरिका का जो डिफेंस आर्म्स एक्सपोर्ट है वो 33 से 40% बढ़ा है, लेकिन वहीं आपका जो रशिया है उसका 22 से घटकर 16% आपका आर्म्स एक्सपोर्ट हो चुका है। और इसकी सबसे प्रमुख वजह रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। वहीं बात कर लें सिप्री रिपोर्ट की मिडिल ईस्ट की तरफ, तो देखिए जो आपके टॉप 10 इंपोर्टर्स हैं उनमें टॉप 3 इंपोर्टर्स आपके आर्म्स के मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, कतर और आपके इजिप्ट शामिल हैं। सऊदी अरबिया वाज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग 2018 to 22 एंड रिसीव्ड 9.6% ऑफ ऑल इंपोर्ट्स इन द पीरियड। ठीक है, तो भारत के बाद दूसरा स्थान इनका है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो देखिए यूक्रेन अब वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन गया है, क्योंकि हमने वर्ष 2022 में देखा कि रशिया ने जब से आपका आर्म रिविलियन हम कह सकते हैं कि युद्ध स्टार्ट किया है, तो यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद यूरोप और अमेरिका के द्वारा पहुंचाई जा रही है। इस कारण से जो यूक्रेन है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आपका बन गया है। यूक्रेन अकाउंटेड फॉर 2% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इन द ईयर ऑफ 5-year पीरियड। फिर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें, तो यहाँ पर जो आर्म्स आपका इंपोर्ट है वो काफ़ी कम हुआ है, 42% कम हुआ है, लेकिन इसका एक अपवाद जो है आपका फिलीपींस होता है। ठीक है, फिलीपींस ने अपना आर्म्स इंपोर्ट्स को 64% आपका बढ़ाया ही है, क्योंकि इनको चाइना से ज़्यादा खतरा है साउथ चाइना सी में, और हमने फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस नेवल वर्जन वाली मिसाइल भी आपकी एक्सपोर्ट की हुई है। यूरोपियन नाटो स्टेट इंक्रीज देयर आर्म्स इंपोर्ट बाय 65%। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो कि नाटो में लिस्टेड हैं वो डर रही हैं रशिया के एग्रेशन से, कहीं रशिया उनके ऊपर भी आपका वॉर ना कर दे, इसीलिए उन्होंने अपना जो है आर्म्स इंपोर्ट आपका 65% इंक्रीज किया हुआ है। अमेरिका और टर्की के रिलेशन को देख लें तो वो अभी काफ़ी आपके चेंज हुए हैं, और वहीं टर्की फेल फ्रॉम 7th to 27th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएस आर्म्स। ठीक है, तो देखिए कुछ मतभेद इनके चल रहे हैं नाटो को लेकर, रशिया को लेकर, इस कारण से जो ये 7th से 27th प्लेस पे आपके जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका के सब सहारन रीजन की, तो यहाँ पर भी आर्म्स इंपोर्ट 23% आपका घटा है। वहीं जो आपके रशिया है उसने चाइना को आपका ओवरटुक किया है, और रशिया सबसे ज़्यादा अपने आर्म्स प्रोडक्शन जो है कहाँ पर सप्लाई कर रहा है? सब सहारन रीजन पर। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टॉप 7 एक्सपोर्टर देखें, जिसमें आपका अमेरिका, रशिया, फ्रांस और अदर 5 कंट्रीज शामिल हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसे देश हैं जिनका आर्म्स एक्सपोर्ट आपका घटा भी है, जैसे
चाइना का -23%, जर्मनी का -35%, यूके -35%, स्पेन -4.4%, इजराइल -15%, वाइल 2 सॉ लार्ज इंक्रीजेस जिसमें इटली +45% और साउथ कोरिया +74%। चाइना की बात हमने कर ही ली है कि चाइना आपका 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। साथ ही साथ इसमें जो है आपका 5वें और 4थे स्थान पर रहने के साथ चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्ट अपने सामान का कहां से करवाता है? रशिया से करवाता है। तो ये सभी चीजें हमने इस बार की रिपोर्ट में देखी है कि वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव आपका कैसे चल रहा है, भारत कहां से सबसे ज्यादा आपका सामान ले रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका अभी भी टॉप एक्सपोर्टर बना हुआ है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में आज ही एनरोल हो जाएं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा एसएसबी क्रैक एग्जाम रिटन कोर्सेज भी आप सभी के लिए चला रहा है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।